It is an important day for Mahindra today. As a Dakshata mentor, Mahindra is on his first planned mentoring visit to a government healthcare facility. His mentoring plays a vital role in translating healthcare skills into daily practices. Mahindra and many others like him are the faces of quality improvement journey of maternal and neonatal health in Rajasthan today. In the state of Rajasthan, nearly 84% of women are under institutional care during childbirth. But risks of maternal and infant deaths still run high due to lack of essential resources, enabling environment and skilled health workers. Dakshata, a quality improvement initiative by Government of India, aims to improve quality of care during intra and immediate postpartum period by competent healthcare providers, following adherence to the highest impact clinical practices during childbirth process. मैटरनल हेल्थ किसी भी देश के लिए मुख्य मुद्दा है, क्योंकि मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सभी का स्वास्थ्य ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें। देश में शुरुआत की अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हमारी एमएमआर काफ़ी ज़्यादा थी। उसी को फोकस में रखते हुए मैटरनल हेल्थ में बहुत सारे इनिशिएटिव किए गए हैं, बहुत सारे समन्वित प्रयास किए गए हैं और उसी का ही परिणाम है कि आज 2018 में जहां देश की एमएमआर 122 है और राजस्थान में भी पिछले एक वर्ष में ये 22 अंक घटकर 164 पर आई है। सबसे पहले हमने फोकस किया इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 2005 से आज हमारी 85% है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जब बढ़ गई तो हमारे लेबर रूम की संख्या भी बढ़ी, उन पर लोड भी बढ़ा। तो लेबर रूम का जो एनवायरनमेंट था, जो इकोसिस्टम था, वहाँ की हमारी जो सेवाएं थी उसको बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसी को ध्यान में रखकर 2015 में जपाइगो के साथ हमने एक दक्षता, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लेबर रूम का जो हमारा कर्मी हैं जितने भी, वो पैरामेडिकल और डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करें, उनकी स्किल एनहांसमेंट कैसे करें, उनकी सेवाओं की बेहतरी कैसे करें, इसको ध्यान में रखकर हमने ये दक्षता प्रोग्राम 2015 में जपाइगो के साथ शुरू किया, जिसको सिर्फ फंड कर रहा था। बहुत सारी रिसर्च और सारी चीज़ें ये बताती हैं कि मैटरनल डेथ का जो एरिया है प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी के साथ साथ इंट्रापार्टम ड्यूरेशन जो 48 आवर्स का है, उसमें 50% के करीब मैटरनल डेथ होती हैं। और स्टेट का ये सोचना था कि इस एरिया को हम सबसे ज़्यादा एड्रेस करते हैं और इस पे काम करते हैं तो हम मैटरनल मोर्टेलिटी के पार्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। 2015 में जपाइगो ने ये सेफ बर्थ चेकलिस्ट से वर्कआउट करते थे और ग्रेजुअली लर्निंग्स के बाद में, क्योंकि स्टार्ट राजस्थान में हुआ, लर्निंग्स के बाद में हम इसको स्केल अप करते चले गए और आज हमारे पास में पूरे स्टेट में हाईएस्ट जो डिलीवरी पॉइंट्स, हमारे लोडेड डिलीवरी पॉइंट्स हैं, उनके अंदर ये दक्षता प्रोग्राम चल रहा है और ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। The Dakshata mentors are inducted into the program through a focused process in which they undergo 5 days TOT for clinical skill building and internship with existing Dakshata mentors in health facilities to observe the process of MSV, obstetric drill, DHS meetings and periodical assessment. दक्षता प्रोग्राम जो है वो बहुत ही थॉटफुली और एक दूरदर्शी सोच के साथ बनाया गया प्रोग्राम है और ये लेबर रूम में इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एज वेल एज द नॉलेज ऑफ स्टाफ, इन सभी को स्ट्रेंथन करता है। हमें सिखाया जाता है दक्षता के अनुसार जो 19 स्टैंडर्ड से लेके सारी प्रैक्टिसेस कि कैसे कैसे, जैसे AMTSL एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है, उसे कैसे करना होता है, फिर न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशंस वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वहाँ प्रॉपर सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमसे प्रैक्टिस करवाई जाती है। फिर हमें ट्रेनिंग देने के लिए भी एक दिन दिया जाता है कि आप इस एक टॉपिक दिया जाता है, उसको सिखाओ कि कैसे आप दोगे। ऐसे करके हम प्रॉपर तैयार होते हैं एंड देन फिर हम बाकी ट्रेनिंग के लिए रेडी होते हैं। जो प्रोग्राम ऑफिसर थे उनके साथ में अलग अलग एक दक्षता मेंटर को लगाया गया था
उस समय में हमने देखा कि 5 दिन की दक्षता टीओटी के अंदर कुछ थियोरिटिकल था सब कुछ। फील्ड में प्रोग्राम ऑफिसर्स के साथ में रहे तो हमने देखा कि जो थ्योरी है हमने 5 दिन में पढ़ी वो प्रैक्टिकल हमें कैसे करनी है। उसमें जैसे ट्रेनिंग्स को कैसे देना है, कौन से पार्ट की ट्रेनिंग का आइडियल वे क्या होता है, आइडियल सिनेरियो से फील्ड सिनेरियो कैसे डिफरेंट रहता है, फिर फील्ड सिनेरियो में सीनियर्स ऑफ जो अदर डॉक्टर्स होते हैं, अदर फील्ड स्टाफ होता है, उसके साथ कैसे एक अच्छा जोन क्रिएट करना होता है जिससे कि वो हम लोगों को अच्छे से सुने, हमारी बातों को समझे और ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करें। Mahindra has reached his destination, the sub-district hospital Kuchaman, a public health facility of Nagaur district. Since the chief medical officer of the hospital is already aware of his visit, Mahindra straightaway goes to meet the nursing in charge to greet and brief her about the purpose of his visit. Then, along with the nursing in charge, Mahindra visits the triage area. A nurse is receiving a mother in labor, asking the mother to lie down on the examination table and making her comfortable. The nurse takes down the patient's general history and then starts checking her temperature, pulse, respiration and blood pressure. Mahindra observes the entire process as the nurse continues with the obstetric examination of patient, including fundal height, abdominal palpitation, contraction, FHR, adopting all aseptic techniques like hand hygiene practice before and after procedure. दक्षता से पहले सर हमें बहुत चीज़ें नहीं आती थी। दक्षता के बाद में काफ़ी चेंजेस हुआ है, जैसे एनबीसीसी में बच्चों के रेसिसिटेशन के जो थे ना मेन रोल उसमें रहा है। और जैसे वार्मर हम पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे से पहले स्टार्ट नहीं करते थे, इसके बाद में उसमें भी हुआ है। और दक्षता के बाद में मतलब बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। Mahindra now enters the labor room after wearing necessary personal protective attire. हम सबसे पहले जाके रिसोर्स अवेलेबिलिटीज़ देखते हैं। लेबर रूम के अंदर जो हमारे दक्षता के अनुसार जो चेकलिस्ट बनी है उसके अनुसार जो रिसोर्स अवेलेबिलिटी है अवेलेबल है या नहीं है वो हम देखते हैं, उसको लिस्ट आउट करते हैं। जो नहीं है उसको वहीं के वहीं इन्फॉर्म करते हैं। स्टोर इंचार्ज से हम उसके इन्फॉर्म कर देते हैं, नर्सिंग इंचार्ज को कर देते हैं। ये पहले एश्योरिटी करते हैं कि जो इसेंशियल आइटम्स है वो लेबर रूम में अवेलेबल हो। Review of labor room practices has to be according to the specific guidelines of Dakshata clinical standard, with the scoreboard of Dakshata standards prominently displayed and following entry protocol before entering the labor room. The labor room needs to have a dirty utility area with color-coded and closed area with housekeeping equipment. It also needs to have hand hygiene resources as per the Dakshata standards. The wash basin needs to have an elbow-operated tap and wall-mounted liquid soap. Also, there has to be attached washroom for mothers with a Western-style commode, functional running water, hand shower and wash basin. Mahindra reviews all the indicators and finds them as qualifying the Dakshata standards. In alignment with the Dakshata checklist, the labor room has to be equipped with all essential trays. Medicine storage, complication readiness boxes, PPH, and eclampsia and refrigerator. The privacy of the labor table is to be maintained from 3 sides. Each compartment of birthing area has to have a labor table, bed with footstep, 4-stand, stool at the head end for companion and movable trolley. The recently admitted pregnant mother is lying in a birthing compartment, well covered and her privacy maintained. The nursing staff on duty plots a partograph after completing examination of the pregnant mother and keeps all essential trays ready for normal delivery. During a delivery, the Dakshata mentors observe the standard practices of labor room protocol by the labor room staff. The drill on newborn resuscitation, facilitated by the Jhpiego program office, is conducted by briefing, act of drill, and debriefing process. The characters for the role play, like the mother and the companion, are identified from the healthcare facility. The provider is on duty, the mentor is the instructor, and the other staff act as observers. Such drills help the provider to act in emergency situation with available resources.
Hence, it helps in strengthening emergency management resources and role identification of healthcare provider in complication management. In Dakshata, drills on PPH, severe preeclampsia and newborn resuscitation are part of routine mentoring and support visit. जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनका नॉलेज का स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसोर्सेज तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देती है, पर उन्हें किस तरीके से यूज़ करना है उसका नॉलेज उन्हें देना, एज वेल एज उनको ये कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग के थ्रू हमें देना कि अगर किसी भी तरीके का केस आता है तो आप उसे किस तरीके से डील कर सकते हैं, उसे आप कैसे हैंडल कर सकते हैं बेटर। ये हम उनको जब ऑन साइट ट्रेनिंग देते हैं तो डमी केसेस एज वेल एज जो वहाँ पे केस प्रेजेंट होता है उसके ऊपर हम उनको प्रैक्टिकली किस तरीके से इमरजेंसी को हैंडल करना है ये उन्हें सिखाते हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मैटरनल डेथ रेट में कमी आई है और दक्षता का मेन गोल यही है। इस हॉस्पिटल में 27 साल हो गई, मैं इधर आए टाइम एक इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरियाँ कराती हूँ और ना कोई पेरिनेल केयर, ना कोई सफाई हाइजीन। हाँ, हाथ भी हम नहीं धोते था, ऐसे आया ग्लव्स पहन लिया डिलीवरी कराता था। इन लोग आने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट हैंड वॉश करे बिना पेरिनेल केयर कभी नहीं करता था, बिटाडिन साफ करना, ये इन लोग आने के बाद ये सब कुछ हो। उसके अलावा हम कभी बीपी टेम्परेचर तो नाम लेते ही नहीं थे, हाथ पकड़ के देखती थी टेम्परेचर हो नहीं। अब इनका आने के बाद हम 4-5 थर्मोमीटर मंगाया, टेम्परेचर देखने के, बीपी देखते हैं पेशेंट के, जांच सब देखते हैं, ब्लड ग्रुप HIV की सब। और फिर कोई एक्लाम्शिया पेशेंट है तो हमारा को मालूम नहीं एक्लाम्शिया पेशेंट है, इनके बताया क्या क्या साइन होता है एक्लाम्शिया पेशेंट को, ये बताया। Immediately after birth of the baby, the nurse starts the essential newborn care procedures, receiving baby on mother's abdomen, keeping skin-to-skin contact, and initiating early breastfeeding with the help of birth companion. After initiation of breastfeeding, the nurse has to take the newborn to the care area for checking weight and administering of vitamin K injections under radiant warmer. The newborn must also be vaccinated with birth vaccines of oral polio, BCG and hepatitis B. The last step in the labor room is when the nurse processed the used equipment in 0.5% chlorine solution for 10 minutes, followed by cleaning and autoclaving, and disposed placenta using pad, swab, gaze in yellow liner dustbin as per the biomedical waste management guidelines in the Dakshata training. इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चेंज हुआ और जो अवेलेबिलिटी थी मेडिसिन की और सारी और जो भी डिलीवरी से रिलेटेड जो है उन सब की व्यवस्था को अच्छी तरीके से करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, स्टाफ को ट्रेन करने के लिए, स्टाफ का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, पेशेंट स्टाफ जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने में इन सब चीज़ों से काफ़ी मदद मिली है। और हमारा स्टाफ कॉन्फिडेंस हो गया तो हम लोगों को भी वर्क में कि भाई हम लोग जब तक कॉल पे आते हैं तब तक हमें काफ़ी कुछ मतलब वर्क में मिलता है, तो हम भी कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ मिसहैप हो जाएगा, क्योंकि स्टाफ की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो गई। In the next 1 hour post the delivery, the mother and baby are checked every 15 minutes. The nurse checks the baby's feeding anomalies, if any, cord bleeding, temperature and breathing to detect any signs of apnea, hypothermia and hypoglycemia. They also induce practices like kangaroo care to reducing risks of hypothermia or hospital-acquired infections for the newborns. As per Mahindra's visit, the labor room staff and facilities are completely in alignment with the Dakshata initiative and happy on successful delivery, saving 2 valuable lives. There are still some areas that Mahindra needs to check before his visit ends, like the PNC ward, which the gynecologist is providing group counseling to mothers on danger signs, family planning, care of mother and newborn and vaccination. PNC काउंसलिंग इसीलिए स्टार्ट की गई कि डिलीवरी के बाद जैसे पेशेंट वार्ड में चला जाता था तो उसके बाद पहले इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था कि भाई ठीक है वो ही आके बताए कि भाई मेरे को कुछ प्रॉब्लम है तो देखें। अब पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले जब तक पेशेंट रहता है तो एक कॉन्फिडेंस में भी रहता है, उस वक्त उसको घर जाने से पहले ही अगर खतरे के साइन अपन बता देते हैं माँ और बच्चे से संबंधित तो उसका इम्पैक्ट नेचुरली अच्छा ही होगा। Part of Mahindra's mentoring process also involves his providing hand-holding support to PNC ward staff around some practices. हॉस्पिटल भी साफ सुथरा रहा, अच्छा रहा, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, पूरी सुविधाएं मिली, स्टाफ की पूरी सुविधा मिली, सब अच्छा रहा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी डिलीवरी यहाँ अच्छी हुई है
सब अस्पतालों में ऐसी होनी चाहिए और साफ सफाई रहनी चाहिए। Finally, Mahindra completes his visit by sharing his findings and future action plan with the facility in charge in presence of nursing staff. He also finalizes the date for his next visit. दक्षता के जो 19 पॉइंट हैं उन पे फोकस करते हुए हम लोगों ने उन सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए उनको अचीवमेंट करने के लिए हमने सारे प्रोग्रेस किए। हम पहले 5-7 ही पॉइंट्स कवर कर पाते थे, उसके बाद 9, उसके बाद 10, 11, 15 पॉइंट तक हम पहुंच चुके हैं और हम आगे आगामी दिनों में 19 पॉइंट तक हम पूरी तरह से है ना दक्षता के सभी को कवर करेंगे। पब्लिक में भी जागरूकता पैदा की है कि वो प्रॉपर वे में चेकअप कराएं और प्रॉपर वे में उसके कराएं। उसके बाद में जो आउटकम है बर्थ एस्फिक्सिया वगैरह और दूसरी जो बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे गिरावट आ गई है उसमें। और ये प्रोग्राम की इम्प्रूवमेंट से ही मेन पावर के अंदर भी जागरूकता है और उसी से जनता में भी जागरूकता आने से डेफिनेटली मैटरनल मोर्टिलिटी और चाइल्ड मोर्टिलिटी में गिरावट आएगी। With the mentoring process, Dakshata mentors are bringing the best of science and care practices to institutional health workers, supporting them in conducting safe, risk-free deliveries, making a difference of life and death to pregnant mother and newborns.